अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के लिए 50 इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एवरीडे साइंस से होंगे या जिसे हम जर्नल साइंस भी कहते हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या हाई चांस क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में इस दफ़ा भी आ सकते हैं। तो हम उनको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है ह्यूमन बॉडी एंड बायोलॉजी। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इनमें से वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका करेक्ट आंसर है हार्ट। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेंक्रियाज। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफी दफा आया भी है। इसका करेक्ट आंसर है 206। विच ब्लड सेल्स हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस। इनमें से कौन से ब्लड सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वाइट ब्लड सेल्स। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है जो कि मोस्टली फ़ारेनहाइट स्केल में आता है। तो इसका जो जो ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड एंड प्रोड्यूसेस यूरिन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा ब्लड है जो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन की प्रोडक्शन करता है। इसका करेक्ट आंसर है किडनीज। Which vitamin is produced when skin is exposed to sunlight? हमारी बॉडी में एक विटामिन है, वो तभी प्रोड्यूस होती है जब हमारी स्किन जो है वो जब हमें सनलाइट मिलती है, जब हमारी बॉडी सनलाइट से एक्सपोज होती है। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इनमें से हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है। स्किन जो है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। Which part of the brain controls balance and coordination? हमारी ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ये जो हम प्रॉपर तरीके से चलते फिरते हैं वो कौन सा ऑर्गन है, वो है सेरिबेलम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है फिजिक्स। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। इसी तरह के और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, वो सारे के सारे यूनिट्स पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट चीज़ों के यूनिट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। न्यूटन्स के जो लॉ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सबको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू। साउंड किस चीज से जो है वो फास्टली जो है वो ट्रैवल करती है। इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। विच टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल साइड मिरर्स। जो हमारी व्हीकल्स होती हैं जैसे कार वगैरह, उनमें कौन सा मिरर यूज होता है। उनमें मिरर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो है हर्ट्ज। तो ये सब एसआई यूनिट्स याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास
थर्ड पार्ट आता है जो कि है केमिस्ट्री। द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज, जैसे यहाँ पर एक चीज का केमिकल सिंबल दिया गया है, इसी तरह बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं उनका सिंबल जो कॉमन है उनका सिंबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, Na सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, ये उसका सिंबल है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि वाटर का फॉर्मूला हम बहुत पहले से याद करते हैं हर क्लास में। वाटर का फॉर्मूला है H2O। उसके बाद है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी पीएच होती है 7। मतलब ना तो वो एसिडिक होती है ना वो अल्कलाइन होती है, बल्कि वो एक न्यूट्रल पीएच होती है हमारे प्योर वाटर की, इस वजह से वो 7 है। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जिस वजह से अगर कहीं पर आग लग जाए तो उनको उस आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस इनमें असल में यूज होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये तो कम से कम हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल है Fe। थोड़ा सा ये टिपिकल होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयरन क्योंकि आई से स्टार्ट होता है तो इसका ये सिंबल Fe क्यों है, लेकिन इसको याद करना ज़रूरी है, इसका केमिकल सिंबल यही है Fe। रस्ट फॉर्म्स ऑन आयरन मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, ये जो हमारे जो लोहे की चीज़ें हैं उस पर जो जंग लग जाता है, ये किसकी वजह से होता है एक्चुअली? ये होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। कॉमन टेबल सॉल्ट इज कॉमनली नोन एज, ये तो ज़रूर पता होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि हमारे जो हम जो टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका एक्चुअल में नेम क्या होता है? उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंस। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मार्स को। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? वो है जुपिटर। द अर्थ completes one full rotation on its axis in approximately, हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीट जो फुल रोटेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? वो कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात भी बनते हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। हम कौन सा प्लैनेट जो है वो सन के नियरर है? इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। वॉट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कॉल्ड। जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है उसे वो क्या है, उसे क्या कहा जाता है? मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज इज फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि हमारी अर्थ को, हमारी जमीन को यूवी रे से बचाती है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स में से कौन सी लेयर में हमारी ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है? उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड यूजिंग विच स्केल। एक स्केल होता है जो कि जलजला जो अर्थक्वेक होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज होता है, उसे कहा जाता है रिचर्ड स्केल। विच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है सैटर्न। उसके बाद अब हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है जर्नल साइंस या एवरीडे साइंस का, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस मेनली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीव्स में होती है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारी जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, जो कि ग्रीन पार्ट्स होते हैं। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक गैस होती है जो कि प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो हमें प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन इस सवाल में पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, डेफिनेटली रूट्स ही हमारे वाटर को और मिनरल्स को जमीन से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड।
तो लैंड एनिमल, जो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एलिफेंट को। विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? ये भी बिल्कुल ईजी है कि शिप ऑफ द डेजर्ट एक एनिमल को कहा जाता है, वो है कैमल। बीज आर बेस्ट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच यूजफुल सब्सटेंस? ये भी बिल्कुल ईजी है, बीज जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। विच एनिमल इज ऑफन रेफर्ड टू एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड? डॉग्स को मैन्स का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स इज कॉल्ड? क्योंकि जब वेदर ऐसा होता है तो प्लांट्स या ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लीव्स के थ्रू भी वाटर लॉस करते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, WWW स्टैंड्स फॉर, ये एक टर्म है जो कि हम यूज भी करते हैं। आपको पता होगा अगर आप गूगल पर कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो उसके स्टार्ट में ये 3W जरूर आते हैं, WWW, ट्रिपल डब्ल्यू। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफन कंसिडर्ड इट्स ब्रेन? कौन सा जो ब्रेन कंप्यूटर का पार्ट है उसे ब्रेन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है CPU। लेजर एज एन एक्रोनियम फॉर, मतलब ये जो वर्ड है लेजर, वो जो है वो किस चीज को शो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइट। L मीन्स लाइट, एम्प्लीफिकेशन बाय, S मीन स्टिमुलेटेड, emission of radiation. Which device is used to measure temperature? ये बिल्कुल easy क्वेश्चन है, आप सबको पता है थर्मोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन का पर्पस है कि ये जो बाकी भी सारे डिवाइसेस लिखे हुए हैं जैसे बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पीडोमीटर, ये किसके लिए यूज होते हैं ये भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर को मेजर करता है, और जो थर्मोमीटर तो मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर एयर मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। और जो स्पीडोमीटर है वो जो व्हीकल्स हैं हमारी वो कितना फास्टली मूव करती हैं, तो इस वजह से वो ये जो स्पीडोमीटर है ये व्हीकल्स की मूव को जो है वो मेजर करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है CPU स्टैंड्स फॉर, CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? कौन सी डिवाइस है इसमें जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है? माइक्रोफोन। GPS स्टैंड्स फॉर, ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स द बॉडी मेनली बाय डेवलपिंग, वैक्सीन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देती हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देती हैं। इस वजह से हम किसी भी डिजीज के डेवलप होने से बच जाते हैं। अभी इस सीरीज में कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में इससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो हर लेवल की सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाकर हम इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर other videos. Thank you.